साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आपका स्वागत है। महमूदाबाद में एक ऐसे युवक की बात कर रहे हैं जिसका चयन अभी अग्निवीर में हुआ है, यानी कि रिटर्न निकल गया है, फिजिकल बचा है, और साथ ही साथ बीएसएफ में फिजिकल निकल गया है, रिटर्न बचा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत मिश्रा की। अभी कुछ समय पहले ही इनके पिताजी का देहांत हुआ। घर के बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां बढ़ी। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पान मसाले की गुमटी लगी हुई है जिससे जीवन यापन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि यदि कुछ कर गुजरने की ठान ली गई है तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्ति हो जाती है। तो अभी तो ये हमारे अग्निवीर नहीं हैं, पूरी तरीके से हम नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने ठाना है तो ये बन जाएंगे। इतने संघर्षों को पार करके आपने कैसे इसकी तैयारी शुरू की? मैं इंटर के बाद पहले मैंने सोचा कि पहले कौन जॉब मिल सकती है, तो पहले मुझे देखा आर्मी में। पहले आर्मी अग्निवीर योजना नहीं थी, अभी जल्दी में लागू हुई है। पहले परमानेंट नौकरी थी। अब फिर मैंने उसके बाद फिजिकल की तैयारी कोरोना के दौरान मैंने घर पर बैठा तो फिर तो मेरी बेसी चल रही थी उस टाइम बेस, तो मैं सोचा रनिंग कंप्लीट कर लूँगा। मैं रनिंग तैयार किया। उसके बाद बहुत 2-3 साल के बाद भर्ती नहीं आई। अभी 2022 में भर्ती आई, तो मैं पहला अटेम्प्ट था, उसमें मेरी रनिंग नहीं निकली। जीडी में डाला था मैंने। उसके बाद फिर मैंने मेरे पापा इधर मेरी जैसे रनिंग नहीं निकली, उसके बाद 1-2 महीने बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कैसे क्या होगा, सब होगा, तो मैंने फिर एक ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा। फिर भर्ती आई, मैंने ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा। उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू की, तो मैंने अग्निवीर का पेपर दिया, उसमें पेपर निकला मेरा। अब फिजिकल 20 जुलाई को मेरा फिजिकल है, फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र के मेजर अभिषेक सिंह हैं, क्या उनसे कुछ प्रेरणाएं मिली आपको? हाँ, उनसे मैंने बहुत प्रेरणाएँ मिली मुझे। मेरा अपने महमूदाबाद क्षेत्र का बहुत नाम रोशन किया सौरचक पाके। और नौकरी पाने की ललक है या देश सेवा की सोच? नौकरी लोग कहते हैं अगर आर्मी में जाना है तो नौकरी या पैसे के लिए नहीं जाना होता है, देश के लिए और देश की रक्षा के लिए नौकरी ये है, पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए जाना तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। पैसे के लिए जाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। क्या टाइम शेड्यूल है, कैसे करते हैं तैयारी? सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या आपका टाइम रूटीन है? सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूँ, 4:45-50 तक मैं स्टेडियम पहुँच जाता हूँ। शाम को 4:30 बजे स्टेडियम जाते हैं और 7 बजे वही 2-2.5 घंटे बाद वापस आते हैं। गाइड कौन करता है आपको? गाइड मेरे कोच हैं, वो सिखाते हैं। तो वो से सीनियर है वो। इससे पहले कभी अटेम्प्ट किया है आर्मी में? हाँ, मैंने पिछले साल किया था। क्या हुआ, मतलब सफलता क्यों नहीं मिल पाई? सफलता मेरा पहली बार जाने की कोई जाना वैसे अच्छा नहीं, जानकारी नहीं थी, तो मैंने बाहर दौड़ दिया, तो उतना ज़्यादा पड़ गया, तो उस चक्कर में रनिंग नहीं निकली थी। कितने दूरी की रनिंग आपकी शेष थी पिछली बार? 10 मीटर वही बचा होगा मेरा। अच्छा, अभी आपने अग्निवीर में रिटर्न निकाल लिया है, बीएसएफ में आपने जो है फिज़िकल निकाला है। क्या थी बीएसएफ में फिज़िकल की जो एग्जामिनेशन जो उसका था, एक तरीके का, किस तरीके का था? बीएसएफ में 5 किलोमीटर रनिंग थी 24 मिनट में। 24 मिनट में मेरी 22 मिनट में लग गई थी। 22 मिनट में लग गए थे। और दोपहर में 11 बजे दौड़ाए थे। दोपहर में, मतलब गर्मी का सीज़न रहा है? हाँ, अभी है 22 तारीख। ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन अग्निवीर में हो जाता है या बीएसएफ में हो जाता है, तो उसके बाद ये घर की जिम्मेदारियां और इन चीज़ों से तालमेल कैसे बैठ पाएगा, कैसे सामंजस्य बनेगा? कैसे वो सब मम्मी चलाएंगी सब घर, मैं तो वहाँ हूँगा। देखिए, यही है देश सेवा का भाव। माता जी चलाएंगी, माँ के लिए परिवार बड़ा है, बेटे के लिए परिवार बड़ा है, लेकिन बेटे के लिए उससे भी बड़ा जो है वो देश सेवा है, भारत माँ है। और ये हर यूथ की एक सोच होनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार में से हर एक व्यक्ति को, मैं जहाँ तक कि उम्मीद करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि उसको आर्मी में जाना चाहिए। क्योंकि आप यही पास में पड़ोस में उत्तराखंड देखें, जहाँ हर परिवार का एक बच्चा आर्मी में है। राजस्थान में देखें, हर परिवार का लगभग एक बच्चा आर्मी में है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में संख्या कम है। और ऐसे ही जज्बे जब सामने आते हैं
तो बिना गाइडेंस के पिछली बार गए, असफल रहे। लेकिन बीएसएफ में फिजिकल निकाल दिया है और अग्निवीर में रिटर्न निकाल दिया है, यानी कि इनका जो चयन है वो हम कह सकते हैं, दावा तो नहीं कर सकते लेकिन उम्मीद और कयास पूरे हैं कि ये एज एन आर्मी पर्सन हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए जो आर्मी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां करें और क्या क्या करें? जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपना टाइम बढ़िया दें। जो जैसे रनिंग करने जाते हैं हम देखते हैं बहुत फ़ोन पे बात किया करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। हम मेरे दोस्त लोग हैं वो खुद करते हैं, तो हम उनको डांटते हैं कि पहले जो करने आते हो वो कर लो, बाद में बात करना, पूरा दिन पड़ा है। तो ये सब गलतियां करना छोड़ दें और अपनी फिजिकल करने जाते हैं फिजिकल की तैयारी करें अच्छे से। जिनका पेपर निकल गया उनको मैं यही राय दूंगा, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर लें। आपके पिताजी का क्या सपना था आपको लेकर के? क्या वो सपोर्ट करते थे आपको? हाँ, मुझे वो बहुत सपोर्ट करते थे। अगर मैं बोल देता मेरा यहाँ फिजिकल लगा है तो वो जाने देते थे। अगर मेरा एक बार वो हरियाणा कमांडो का फिजिकल निकला था, पेपर उसमें रह गया था, तो वो बहुत खुश हुए थे। हरियाणा कमांडो सब लोगों को वो बता रहे थे फिजिकल निकल गया है, पेपर खाली बचा है। और क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को, क्यों आर्मी में आना चाहिए उन्हें? आर्मी में अगर जाना है आपको तो देश की सेवा ही करनी होगी, और इससे कोई प्रॉफिट या आप अगर सोचें कि पैसा ज़्यादा है या कुछ ज़्यादा है, आर्मी में दूसरी बात तो सम्मान बहुत है, आपको सम्मान मिलेगा। आपको अगर कुछ शौर्य चक्र या कुछ आपको पुरस्कार मिलता है तो आपको बहुत लोग, जैसे मेजर अभिषेक सर, आप एग्जाम्पल ये देख लीजिए कितना बड़ा सम्मान हुआ उनका। कभी मिले हैं मेजर अभिषेक सिंह से? हाँ, मैं अभी हाल ही में जब ये अहमदाबाद में एंट्री हुई थी तो मैं गिरेली में गया था। फिर अभी मैं कल शायद आज मिलने जाऊँ उनसे, एक लोग मुझे मिलवाएंगे। अच्छा, खबरी लाल ने मेजर अभिषेक की शौर्य गाथाओं को, उनके साक्षात्कार को भी आपके सामने रखा और कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये भी एक बड़ा उदाहरण है और आगे ये भी देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। इन्हें भी तमाम अवार्ड से नवाजा जाएगा, इन्हें भी बहुत इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी, बहुत बल मिलेगा, लोगों का मन मिलेगा, मन का बल मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोगों से सम्मान मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं और खबरी लाल की तरफ देख करके, कैमरे की तरफ देख करके जय हिंद का नारा हम दोनों लोग एक साथ लगाते हैं। जय हिंद। नमस्कार।